तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 27 में अर्जुन का आंतरिक द्वंद्व गहरा हो जाता है। संजय कहते हैं, उन सभी एकत्रित सगे संबंधियों और मित्रों को इस प्रकार युद्ध के लिए तत्पर देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से भर गए और अत्यंत दुखी होते हुए ये वचन बोले। यहां अर्जुन के भीतर आए मनोवैज्ञानिक बदलाव को बहुत ध्यान से समझिए। श्लोक में कृपया परयाविष्टो शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है अत्यधिक करुणा या शोक से घिर जाना। जो अर्जुन अब तक एक अपराजय योद्धा की तरह गांडीव थामे खड़े थे, अपनों को मरते देखने की कल्पना मात्र से ही उनके पैर डगमगा गए। उनका वही गांडीव जो अधर्म के विनाश के लिए उठा था, अब अपनों के प्रति अत्यधिक ममता के कारण भारी लगने लगा। यह श्लोक हमें दिखाता है कि जब इंसान का सामना अपनी ही भावनाओं और अत्यधिक करुणा से होता है, तो अच्छे से अच्छा मजबूत व्यक्ति भी भीतर से टूट जाता है। अर्जुन का यह शोक कायरता नहीं था, बल्कि अपनों को खोने का वो गहरा मानवीय संशय था जो कर्तव्य के आड़े आ रहा था। आज का जीवन दर्शन हमें एक बहुत गहन सत्य सिखाता है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी घड़ियां आती हैं जब हमें कोई कड़ा फैसला लेना होता है, चाहे वो करियर का हो, किसी गलत बात का विरोध करने का हो या जीवन में आगे बढ़ने का हो। परंतु जब उस फैसले से हमारी भावनाएं या हमारे अपने लोग प्रभावित हो रहे होते हैं, तो हमारे भीतर भी अर्जुन जैसा ही भारी शोक और असमंजस उत्पन्न होता है। हम करुणा और कर्तव्य के बीच फंस जाते हैं। याद रखिए, भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय कभी कभी न्याय के पथ को धुंधला कर देता है। जीवन की हर रणभूमि में भावनाओं का आदर अवश्य करें, परंतु उन्हें अपने विवेक पर हावी न होने दें। जब मन अत्यंत विचलित हो, तो परम चेतना की शरण में जाना ही एकमात्र मार्ग है। मेरे प्रिय, जब तुम्हारी अपनी भावनाएं तुम्हें कमजोर करने लगे, तो ठहरना और उस आंतरिक सत्य को पुकारना जो इन अस्थायी रिश्तों से ऊपर है। करुणा से घिरे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से आगे क्या कहते हैं, इस दिव्य संवाद को कल सुबह फिर आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं कल सुबह ठीक 6 बजे। राधे राधे।